हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओटी विद कंचन। सो हम यहाँ पर आज OTD 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इवन एग्जामिनर का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे। वो प्रिंसिपल्स किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है, सो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हमें क्यों यूज़फुल है जानना, बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक एक प्रिंसिपल जो है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए और इवन चाइल्ड के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, इवन वो जो भी मूवमेंट कर रहा है उसमें वो चाइल्ड कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस प्रिंसिपल में देखेंगे। तो सबसे पहले है जो सिफेलोकॉर्डल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सो इस पैटर्न में क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है। मतलब पहला जो कंट्रोल चाइल्ड का है वो सबसे पहले हेड से होगा एंड देन उसके बाद वो ट्रंक को कंट्रोल करना सीखेगा और फाइनली वो अपने अपेंडेजेस को, जैसे कि लेग को एंड फीट को कंट्रोल करना सीखेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर जब भी कोई भी चाइल्ड बैठता है तो सबसे पहले जो उसका कंट्रोल होता है वो उसके हेड से चालू होता है, देन उसके ट्रंक से होते हुए फिर उसके फिट और उसके अपेंडेजेस जो भी हैं वहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो जो फर्स्ट कंट्रोल होता है, हम कोई भी मूवमेंट करें उसमें जो फर्स्ट कंट्रोल होता है वो हमारे हेड का ही कंट्रोल होता है। सो इस पैटर्न को हम, इस डेवलपमेंट को हम सिफेलोकॉर्डल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। सो यहाँ पे जो सेकेंड है वो हमारा है प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सो प्रॉक्सिमोडिस्टल से क्या पता चलता है, तो मीडियल टू लैटरल, मतलब जो भी डेवलपमेंट होगा वो पहले बॉडी के मीडियल से स्टार्ट होगा एंड वो फिर लैटरल के थ्रू शिफ्ट होगा। सो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे ही अगर मुझे लिखना है तो मैं सबसे पहले अपने फोर आर्म को मूव करूँगी, इवन उससे पहले मैं अपने शोल्डर जॉइंट को मूव करूँगी। सो शोल्डर जॉइंट को मूव करने के बाद मैं अपने एल्बो को मूव करूँगी, देन मेरे जो फिंगर हैं वो मूवमेंट करेंगे। सो यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब यही है कि जो मीडियल तो लैटरल जो भी पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है उससे चाइल्ड का ग्रोथ होता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी काम करें, इवन अगर आपको कोई भी बॉटल भी होल्ड करना है तो सबसे पहले आप अपने शोल्डर जॉइंट को मूव करेंगे एंड उसके बाद एल्बो जॉइंट मूव होगा एंड उसके बाद फिर आपके जो फिंगर्स है वो मूव करेंगे, ठीक है, उसको प्रॉपर से ग्रास्प करने के लिए। सो ये सेकेंड वाला जो है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये इसी पे डिपेंड करता है कि जो भी मूवमेंट है हमारा वो मीडियल टू लैटरल होगा। किसी भी चाइल्ड को अपने फिंगर को मूव करना है तो वो सबसे पहले अपने एल्बो को मूव करेगा एंड उसके बाद ही उसका जो है लैटरल जॉइंट मूव होगा। सो जो भी डेवलपमेंट है ये हमारा मीडियल टू लैटरल होता है। ओके, सो यहाँ पर अब हम थर्ड देखने वाले हैं जो है मास टू स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो भी मूवमेंट होता है वो मास पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज मास, अगर किसी भी चीज़ को आपको ग्रास्प करना है सो आपका जो मस्कुलर मूवमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो भी प्रिसाइज मूवमेंट करना है तो उसके लिए जो भी आपके मसल, जो भी आपकी अपेंडेजेस वर्क करते हैं तो उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। सो मास टू स्पेसिफिक में एक यही मेन है कि जो भी मूवमेंट है, जैसे अभी हम बच्चों को देखें तो बच्चों को अगर हम कहेंगे कि कोई निडल तुम्हें उठानी है तो वो उसको पिक करने के लिए प्रिसाइज मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट वो प्रिसाइजली वो मूवमेंट कर सकता है। इवन अगर उनको हम बटनिंग करने कहेंगे तो फिर वो बटनिंग भी प्रिसाइजली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइल्ड की बात करें तो वो इस मूवमेंट को प्रिसाइजली नहीं कर पाएंगे। सो मास टू स्पेसिफिक में एक यही चीज़ है कि जो अर्लियर इन्फेंट होते हैं वो अपना जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं, इवन बॉडी के कोई भी मूवमेंट है
उसको धीरे धीरे करके लर्न करते हैं एंड उसके बाद वो प्रिसाइजली वर्क करने लगते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जर्नल मूवमेंट से फिर स्पेसिफिक मूवमेंट तक हो रहा है। जैसे कोई भी प्रिसाइज मूवमेंट करने के लिए पहले हमें जर्नल मूवमेंट करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको किसी नीडल को भी पिक करना है तो पहले आपके शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट का प्रॉपर मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हमें बताता है मास टू स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं जो है ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारी जो लार्ज मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की, तो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में जो हमारी स्मॉल मसल्स हैं वो एक्ट करती हैं। सो जो भी मूवमेंट है हमारा, जो भी डेवलपमेंट है हमारा, तो सबसे पहले वो ग्रॉस मोटर में होता है, देन उसके बाद वो फाइन मोटर में होता है। ठीक है। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो लार्ज मसल कंट्रोल करेंगे और जो स्मॉल मसल कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहले लार्ज मसल का कंट्रोल डेवलप होगा, उसके बाद हमारा स्मॉल मसल का कंट्रोल डेवलप होगा। सो यहाँ पे कुछ ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे लार्ज मसल वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की, जिसमें राइटिंग, बटनिंग, क्लोथिंग, ठीक है, सो इसमें हमारे जो हैं वो स्मॉल मसल वर्क कर पा रहे। तो कोई भी डेवलपमेंट जब भी होता है किसी भी चाइल्ड का, सो उसमें सबसे पहले मास जो हमारे ग्रॉस मोटर वाले एक्टिविटीज़ हैं वो पहले डेवलप होंगे, उसके बाद हमारे फाइन मोटर वाले एक्टिविटीज़ डेवलप होंगे। ओके। सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इवन एग्जामिनर अगर आपसे पूछते हैं कि सारे पैटर्न डिस्क्राइब करो एंड उसके एग्जाम्पल के साथ, सो आपको एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम के लिए। सो ये हमारे 4 पैटर्न हैं, ये मैचुरेशन के 4 पैटर्न हैं जो हमारे ग्रोथ में, इवन चाइल्ड के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। चाइल्ड का ग्रोथ कैसे कैसे होता है वो हम इन 4 पैटर्न्स में देखते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।